रात जब हो जाती है आपके गांव में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है जानवरों के आतंक की वजह से। हाँ और क्या, अब कोई अगर बाहर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। एक गांव जो जानवरों के आतंक से इस कदर परेशान है कि अब वह लोग जो हैं अपने घरों की सुरक्षा के लिए घरों से बाहर आ चुके हैं। यह गांव जौनपुर के जलालपुर का नेवादा गांव है, जहां पर जानवरों का इस कदर आतंक है कि लोग अब जो है लाठी डंडे लेकर घरों के बाहर जो है पहरेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से बहराइच में भेड़िए के हमले से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, अब जौनपुर में भी कहा जाए जानवरों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार लोग जो हैं घायल हो रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। एक बार देखिए आप लोग कि घरों के बाहर हैं और घरों के बाहर ये लोग जो हैं हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने घरों की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं कि कहीं एक बैग जो है जानवरों का यहाँ पर हमला ना हो जाए, इस हमले में ये लोग कहीं घायल ना हो जाएं, जिसको लेकर ये अपनी सुरक्षा जो है अब अपने हाथों में ले लिए हैं। क्योंकि कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासनिक जो अमला है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आप लोग अब कहा जाए अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में ले लिए हैं कि अपनी सुरक्षा करना है। अपनी बचाव करने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं कि और किसी को न काट ले। हम लोग खुद इतना परेशान है कि अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ लेके चलते हैं। लेटरिन जाना, किसी के घर जाना या किसी सामान के लिए जाना, बहुत परेशान किए हैं। एकदम आतंक है। हाथ में अगर किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं साले छीन लेते हैं। और इतनी डर है कि काट लेते हैं तो फेंक देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस ढंग से आतंक किए हैं यहाँ। 70% कितने लोग अभी तक इस घायल हो चुके हैं? घायल इस गांव में कम से कम 70 लोग हो चुके हैं। कितने दिनों से ये सब चल रहा है? ये कम से कम 8 साल हो गया। हम लोग इतना वन विभाग में पुलिस कंप्लेंट कितना किया, कोई नहीं सुनवाई हुआ आज तक। अब एकदम कहा जाए ऊब गए हैं। अब खुद ही अपने हाथ से लाठी ले लेके बचाव करते हैं। एक बार आए थे, उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति किया और चले गए। और उसके बाद जिन्होंने शिकायत की थी, मेरे द्वारा भी शिकायत की गई थी, मुझे दबाव बनाया गया प्रशासन द्वारा कि आपको क्या पड़ा इस मैटर में आवाज़ उठाने का। जैसे चल रहा है चले, उन लोग कहाँ ले जाके छोड़े, आप ढेर एडवांस बन रहे हैं। इस तरीके का जवाब है वन विभाग के लोगों का। खाली कोरम पूरा करने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए कि कागजी कार्रवाई पूरा हो जाए और गांव की समस्या हो, सही हो चाहे ना हो। ये वन विभाग का रवैया है। अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वन विभाग के लोग देखेंगे तो फिर दबाव बनाएंगे कि आप लोग से क्या मतलब है। मतलब यहाँ लोगों की क्षति हो रही है। कम से कम 70% आबादी को बंदरों ने काट रखा है। कोई सामान लेके बाहर निकल नहीं सकता, खाने पीना खाद्य पदार्थ अगर निकलता है तो कहीं न कहीं से बंदरों का हमला उन लोगों पर हो जाता है। जब बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, इन लोगों को कहीं कहीं ऐसी इस परिस्थिति आ जाती है कि बहू बेटियों की लाज बचाना भी मुश्किल हो जाता है बंदरों के आतंक से। ये बताइए बाबा, ये तो झुंड में रहते हैं, बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में। कभी झुंड में हमला कर देंगे तो जान भी चली जाएगी। बिल्कुल जा सकती है। एक को अगर कोई मतलब रपट दिए हम लोग मारने के लिए, सब चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो हम लोग खुद भाग लेते हैं। हम लोग को बड़ा आतंक हो गया यहाँ। न कोई सामान लेके आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। और अंधेरा हो गया तो कोई जल्दी निकलेगा नहीं, ये हाल है। रात के अंधेरे में भी हाँ, घर से बाहर कोई नहीं निकलता यहाँ पे, सब परेशान हैं। रात जब हो जाती है आपके गांव में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है जानवरों के आतंक की वजह से। हाँ और क्या, अब कोई अगर बाहर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। और कोई जानवर नहीं पसंद कर रहा। बंदरे की वजह से, बंदरे यहाँ ही हैं। तो कितने दिनों से आप लोग ये समस्या देखते हैं? कितने साल हो गए? 8 साल हो गया। 8 साल हो गया ज़्यादा है, लेकिन समस्या 8 साल हो से गया। है। ये समस्या तो पहले से, लेकिन जबरदस्त जो है 8 साल से हो गया है। काटना पिंटा चालू कर। बिल्कुल देखिए, रात में घर से बाहर निकलना, अपने जान को जोखिम में डालना, ये हाल यहाँ के गांव वालों का है। ये गांव वाले जो है घरों से बाहर रात होने के बाद नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं बंदर जो है वो हमला ना कर दे और इनको चोटिल ना कर दे। और इतनी कहा जाए कि इनको अपने जान की भी फिक्र है। आप आगे आइए, आप तो एकदम डंडा उंडा लेकर तैयार हैं। क्या लगता है कि हमला हो सकता है क्या बंदरों का? अगर डंडा नहीं लेंगे तो हमला करके काट लेंगे। दौड़ा काटते हैं, दौड़ा के। अगर खेती में जाओगे तब वो खेत में दौड़ा काट लेते हैं। खेत में पूरा बोते सब खा जाते हैं, एक को बच नहीं पा रहा है। सब एक चीज नहीं बच पा रहा, सब खा जा रहे हैं खेत में। खेत में नहीं हो रहा है। जी
मक्के का समय है, एक भी मक्का कहीं बोया गया है? कोई खेती नहीं हो रही है। सब लोग केवल उन लोगों के आतंक से न सब्जी की खेती, न मक्के की खेती, न आलू की खेती, न प्याज लहसुन कुछ नहीं बोया जाता। ये होता है जो नहीं खाएंगे वही बोया जाएगा। इतने हम लोग परेशान हो चुके हैं उनसे। कोई है वो करंट का मशीन लगा रहा है, कोई कुछ और लगा रहा है, कोई डंडा लेके सो रहा है, झाड़ पर छत पे DTH लगाया तोड़ देते हैं, पानी की टंकी है तोड़ देते हैं। आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं इन लोगों से, आतंक से। कई बार कंप्लेन किया गया, कई लोगों को काट लिए, दवा कम से कम कई लोग ये गांव में लाखों रुपए खर्च किए, वो पीड़ा बनाया गया उनको पकड़ने के लिए। वन विभाग लोगों को बुलाया गया, वो लोग कह रहे हैं भैया 5,000 रुपये 1,000 रुपये एक बंदर का दीजिए या 5,000 रुपये एक बंदर का दीजिए, हम पकड़ेंगे। तो इतने गाँव वाले कहाँ से पैसा देंगे बताइए? सरकार कुछ सुनी नहीं रही है। प्रधान के साथ सुने, खाते में पैसा भी कुछ आया था, प्रधान भी कुछ नहीं कर रहा है साला हमारे गाँव का। हम लोग करें तो करें क्या? मतलब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कोई बड़ी घटना हो जाए। अब भाई सरकार यही चाह रही है, अब जनता क्या करेगी बताइए आप लोग? जनता अपनी बचाव कर रही है। कोई डंडा लेके सो रहा है, कोई गुलेला लेके घर पे रखा है, कोई हम तो खुद एयरगन मंगाए थे, उससे भी नहीं डरते हैं, तो वो भी कोई काम नहीं करता। 2,000 का एयरगन मंगाए थे उनको डराने के लिए, वो भी नहीं काम करता है। गुलेला कम से कम 8 बना चुके मंगाए थे, अब बना के रखे हैं भगाने के लिए। आम का फल लेता है, इससे बड़ा नहीं हो पाता है, सब आम टूट जाता है। पीछे एक पेड़ था, कम से कम 10,000 आम लगाए थे कि बच्चों को खाने के लिए होगा। फरा था, कम से कम हज़ारों फल था, घर पे मिला 5 फल, बाकी तो बंदर खा गए। तो क्या करें हम लोग? रात में भी नहीं निकलते हैं, ऐसा खौफ? नहीं, रात में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन 2-4 तो ऐसे ढीठ हो गए हैं वो रात में भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप कुछ सामान लेके आ रहे हैं, डर लगा था कब कहाँ से कूद जाए, कोई भरोसा नहीं है। डर तो बना है सबके अंदर। कोई घर में रहता है, सब खाना बना लेंगे तो कबाड़ी बंद कर देंगे। गांव है, लोग बाहर बैठते हैं 4 लोग, लेकिन अब ये है कि बंदरों के डर से भैया कबाड़ी बंद कर लो, बच्चों को बाहर मत निकले, तो शाम के टाइम बच्चे घर में अंदर रहें, कहीं बंदर आ जाए काट ले, क्या कौन इंतजार करेगा? अब भाई आदमी है तो नौकरी करेंगे, घर बैठ के गोरेंगे। आप ही लोग निकले हैं घर से बाहर कमाने के लिए, हम लोग भी बाहर निकलेंगे तभी कमाएंगे, तो पैसा घर कैसे चलेगा? घर पे तो इंसान बैठे, घर पे औरतें बच्चे ही रहेंगे ना, तो उनको डर। औरतों बच्चों को जोड़ते नहीं हैं। कोई बड़ा इंसान और एक अकेले दौड़ाएंगे तो उनको दौड़ा लेंगे, 4-6 लोग रहेंगे तो भाग जाएंगे। ये तो हाल हो गई है यहाँ पे। बिल्कुल, ये आतंक जो है बंदरों का है, जो कि जलालपुर के नवादा गांव का है, जहाँ रात का अंधेरा हो, जहाँ दिन का वजाला हो, यहाँ पर बंदरों का जो है आतंक है। और बंदर जो है हमला करके इस गांव वालों को घायल कर रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी इनकी सुनवाई अभी तक कहीं नहीं हो रही है।